हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं रोहित कुमार आज आप लोग के लिए एवरेज का पार्ट 4 आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। ये आज मैं वैसे क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ जो 2019 में रेलवे पूछा है ना। वैसा क्वेश्चन मैं आप लोग को लेकर जो रेलवे पूछा है, तो आप लोग अपने आप को जज कीजिएगा कि आप लोग ये अगर रिपीट होगा ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। आप लोग इस जज कीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। तो आज मैं आप लोग को स्टार्ट करने वाला हूँ एवरेज का पार्ट 4, और कल मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने आऊँगा, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा, लास्ट होने वाला है। और जो भी ये जब चैप्टर ख़त्म होने वाला है एवरेज का पार्ट 4, 1 2 3 4 मैंने 4 पार्ट करवा दिया है। जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो कुछ वीडियो डालूँ आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एवरेज का पार्ट 4, है ना। आज का एवरेज का पार्ट 4 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो रेलवे पूछा है ना। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 8 पुरुषों की, ध्यान से देखिएगा, 8 पुरुषों की औसत आयु, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से दो पुरुष जिनकी उम्र 21 वर्ष और 23 वर्ष है, दो नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है। 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु क्या होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है पुरुषों की औसत आयु क्या होगा, ये क्वेश्चन में रेलवे पूछा था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आप लोग समझ जाओगे तब लोग बना लोगे। क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। पुरुष कितने हैं? 8 है ना। सब में 2-2 वर्ष बढ़ जाता है। औसत मतलब सबके सब में बढ़ता है। जब उनमें से 2 पुरुष जिनकी उम्र 21 वर्ष और 23 वर्ष है और 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है, तो, है ना, 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है। पहले से 2 पुरुष थे जिनकी उम्र 21 वर्ष और 23 वर्ष थे, उन लोग के बदले में 2 पुरुष आ जाता है। उन लोग के बदले में 2 पुरुष प्रतिस्थापित हो जाता है, तो सभी 8 पुरुषों में औसत आयु कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो वही पूछ रहा था, 2 नए जो आए थे पुरुष, उसका औसत आयु क्या होगा, यही बताना है क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता है कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलिए क्या करता है, ध्यान दीजिए क्या करना है। 8 पुरुषों की औसत आयु कितना बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष करके बढ़ रहा है। तो टोटल कितना बढ़ेगा, तो टोटल बढ़ जाएगा 16 वर्ष बढ़ जाएगा। 16 वर्ष बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ये बढ़ेगा कब, है ना, कि जब 2 पुरुष जिनकी उम्र उसी 8 में से 2 पुरुष जिनकी उम्र 21 वर्ष और 23 वर्ष है, इन्हीं को, है ना, प्रतिस्थापित करने पर, है ना, 2 पुरुष जो नया आता है ना, तो बढ़ जाता है कितना? 8 दूनी 16 वर्ष बढ़ जाता है। तो इन दोनों का उम्र कितना था, जो 2 नए पुरुषों थे, जो दो नए पुरुष जिनकी उम्र 21 और 23 वर्ष था, दोनों को मिलाकर कितना वर्ष था? दोनों को मिलाकर था 314 और 4, ये 44 वर्ष था दोनों को मिलाकर। ये दोनों को मिलाकर प्रतिस्थापित किए, है ना, तो 2 वर्ष सब में औसत बढ़ गया, है ना। तो 2 वर्ष बढ़ गया तो कितना टोटल में बढ़ गया? 16 वर्ष बढ़ गया। तो 16 वर्ष बढ़ गया। 16 वर्ष भी इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, 16 वर्ष को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 6 4 10 के 0 कैरी 1 4 1 5 6 हो जाएगा। तो 60 वर्ष बढ़ गया, 60 वर्ष आपका हो गया।
दो पुरुषों का ये निकल गया, दो पुरुषों का ये निकल गया आयु, कितना निकल गया 60 वर्ष। अब इसी का क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो नए पुरुषों की औसत आयु कितना होगा, है ना, औसत आयु। तो औसत मैंने बताया है ना, संख्या से भाग दीजिए, दे दीजिए, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये रिपीट हो तो आप लोग छोड़ कर ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है, ध्यान दीजिए। सोमवार, ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत, और गुरुवार का औसत, और गुरुवार का औसत तापमान, औसत तापमान 60 डिग्री है। औसत तापमान 60 डिग्री है, एवं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शुक्रवार का औसत तापमान, का औसत तापमान 63 डिग्री है, 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार के लिए, यदि सोमवार और शुक्रवार के लिए तापमान का अनुपात, तापमान का अनुपात 21:25 दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो शुक्रवार का तापमान, तो शुक्रवार को तापमान कितना होगा, तो शुक्रवार को तापमान क्या होगा ये बताना है, यही क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन को आप लोग है ना नोट करके रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रिपीट भी कर सकता है ना, तो जब भी रिपीट करेगा तो छूटना नहीं चाहिए आप लोग से। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 60 डिग्री है, मतलब 4 दिन का दिया हुआ है, 4 दिन का औसत तापमान दिया हुआ है। तो औसत तापमान दिया हुआ है तो वहाँ से टोटल हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है, एवं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत तापमान, यहाँ भी 4 दिया हुआ है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का तापमान 63 डिग्री। यहाँ से भी हम लोग योग निकाल कर टोटल कर सकते हैं। तो यदि सोमवार और शुक्रवार के लिए तापमान का अनुपात दिया हुआ है 21:25, तो शुक्रवार को तापमान क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग समझ के होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये। तो सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यही ना है। इसी का औसत तापमान कितना दिया हुआ है, इसी का औसत तापमान कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर पूछा जाए कि इसका योग कितना और टोटल कितना होगा, तो 1 2 3 4 से हम लोग गुना कर देंगे, इसका टोटल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 240 आ जाएगा। इसका टोटल निकाल दे 240। और आगे भी दिया हुआ है, मंगलवार, ट्यूसडे दिया हुआ है, और वेडनेसडे दिया हुआ है, थर्सडे दिया हुआ है और फ्राइडे दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ। इसका औसत दिया हुआ कितना, 63 डिग्री दिया हुआ है। अगर इसका अगर टोटल निकाला जाए तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, इसको 4 से भी गुना कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। दोनों का टोटल निकल जाएगा। तो 63 गुना 4 करेंगे तो 4 3 12, कैरी 1, 4 6 24 और 24 और 1 25, 252 आ गया। ये आपका हो गया। तो 4 इसका निकाल दिए टोटल, और ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का हम लोग निकाल दिए टोटल। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है, यहाँ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे है। तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे, है। तो घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बच जाएगा, घटाएंगे तो देखिए मंडे,
ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो गया, कट जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो वेडनेसडे तो वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, बच क्या गया, तो बच गया मंडे बच गया और फ्राइडे बच गया। इन्हीं दोनों का अंतर ना ये दोनों को घटा कर आएगा, ये दोनों का अंतर घटा कर जो आएगा इन्हीं दोनों का अंतर हो जाएगा। मंडे और फ्राइडे, सोमवार और शुक्रवार का अंतर ही दोनों को घटा कर आ जाएगा। तो घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर निकाल कर हम लोग का आया 12। और क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोमवार और शुक्रवार के लिए तापमान का अनुपात दिया हुआ है 21:25। अनुपात पहले से दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है क्या चीज़, अनुपात दे रखा है। तो अनुपात दोनों का कितना है, दोनों का अनुपात मंडे और फ्राइडे का अनुपात दोनों को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 21:25, 21:25 दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का अंतर मंडे और फ्राइडे जो हम निकाले हैं इसका अंतर तो 12 है। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इस अनुपात का अंतर कितना है, इस अनुपात का अंतर ही तो ये दोनों जो हम निकाले इसके अंतर के बराबर होगा। ध्यान समझिएगा, ये जो अनुपात दिया हुआ 21:25 इसका अंतर इसके अंतर के बराबर होगा। दोनों सेम टू सेम है, दोनों को बराबर करते हैं, कितना हो जाएगा 21 और 25 का अंतर कितना होगा 4 का मतलब कितना होता है 12, 4 मतलब क्या लिख सकते हैं 12, 4 12 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 3 के, ठीक है, 3 चौका 12 होता है, 1 बराबर है 3 के। तो हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में निकालना है तो शुक्रवार को तापमान क्या हो, शुक्रवार को तापमान यही ना शुक्रवार का है, शुक्रवार का तापमान ये है। अगर मंडे का निकालना, सोमवार का निकालना होगा तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो फ्राइडे का निकालना है तो फ्राइडे का तापमान कितना है, फ्राइडे का तापमान जो है ना 25 है, कितना है 25 है। तो 25 गुना 3 से गुना कर देंगे तो 75 डिग्री आपका है ना फ्राइडे का तापमान होगा। आई होप कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा, आप लोग फिर से देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रेलवे कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 12 व्यक्तियों के बीच 11 व्यक्तियों के बीच 11 व्यक्तियों का औसत वजन 11 व्यक्तियों का औसत वजन 12 व्यक्तियों के बीच 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 kg है, 95 kg है। तो 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 kg अधिक है। कितना kg है, 33 kg अधिक है। क्वेश्चन में समझाऊंगा आप लोग को, है ना, लिखने के बाद मैं क्वेश्चन आप लोग को एक बार समझा दूंगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अधिक है तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना होगा, तो 12वें व्यक्ति का वजन क्या होगा ये निकालना है। क्वेश्चन समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़े प्यार से समझिए। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही कर लोगे। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के बीच 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्तियों के बीच 11 व्यक्तियों का औसत वजन दिया हुआ है, 11 व्यक्तियों का औसत वजन दिया हुआ 95 kg, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद 12वें व्यक्ति का वजन जो 12वें व्यक्ति का होगा, 11 व्यक्ति का औसत दिया हुआ है, 11 व्यक्ति का औसत वजन दिया 95 kg, 12वें व्यक्ति का नहीं दिया है। तो 12वें व्यक्ति के बारे में ही कह रहा है कि 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 kg अधिक है। 12वें व्यक्ति का वजन नहीं दिया हुआ, 12वें व्यक्ति को हम लोग कुछ मान लेंगे तो 12 व्यक्ति के औसत से भी 33 kg अधिक है किसका, 12वें व्यक्ति का वजन।
तो आप लोग समझ गए हैं क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो 12वें व्यक्ति का वजन नहीं दिया हुआ है, तो 12वें व्यक्ति का वजन नहीं दिया हुआ है, 12वें का वेट नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं x, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग n भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। 12वें व्यक्ति का वजन कितना हो गया? x हो गया। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 व्यक्ति का दिया हुआ है ना, 11 व्यक्ति का औसत वजन दिया हुआ है। 11 व्यक्ति का औसत वजन जब दिया हुआ है तो इसका टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? गुना कर देते हैं, 95 से गुना कर देंगे। ये तो 11 व्यक्ति का औसत, 11 व्यक्ति का टोटल निकल गया। अब 12वें व्यक्ति का, तो 12वें व्यक्ति को ऐड कर देंगे। 12 व्यक्ति क्या माने हम लोग? x माने, तो 12 व्यक्ति को ऐड कर देंगे। तो 12वें व्यक्ति को ऐड कर देंगे तो 12 व्यक्ति का क्या है ना, टोटल नंबर है। तो इसका औसत निकालने के लिए 12 से भाग देंगे तो टोटल क्या होगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? तो 12वें व्यक्ति का औसत ये है, ये ध्यान दीजिएगा। ये 11 व्यक्ति का क्या है? टोटल है। 11 व्यक्ति का ये क्या है? योग है। अब इसमें भी हम लोग क्या 12वें व्यक्ति को ऐड कर दिए तो ये 12 व्यक्ति का हो गया। तो 12 व्यक्ति का हो गया ये। अगर इसका औसत हम लोग को बनाना हो तो औसत बनाने के लिए जितना भी संख्या है उससे भाग देते हैं तो औसत हो जाता है। तो 12 से भाग दे दिए तो औसत हो गया। तो ये औसत हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से, 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 केजी अधिक है। किसका? 12वें व्यक्ति का। ठीक है, 12वें व्यक्ति यही ना है x, तो इसी x का 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 केजी अधिक है। समझ में आ गया आप लोग को? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? तो 11 को 95 से गुना करते हैं। 11 × 55 का 5, कैरी 5 आ जाएगा। 11 × 99, 99 और 5 104 हो जाएगा। 99 और 5 104 हो जाएगा। तो 1045 हो गया। यहाँ प्लस x हो जाएगा, बट्टा यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ भी इसको भी कर देते हैं, गुना कर देते हैं। गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? टोटल को कर लेते हैं, प्लस 12 या 36 का 6 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा। 12 36 और 3, 36 और 3 39 हो जाएगा। 396 यहाँ आ गया। अब यहाँ दे दी, ये 12 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 x हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं समझाता हूँ। इसको गुना कर दिए है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना। इसको गुना करेंगे, x लिखेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 396। अब बट्टा 12 तो रहेगा ही इधर, अगर है ना बट्टा 12 रहेगा तो उसने इधर भी कुछ नहीं है तो बराबर के इधर क्या है? 1 है। तो दोनों को तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 12 इसके साथ आएगा, x के साथ, तो 12x हो जाएगा है ना। 12x हो जाएगा तो यहाँ से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा? हमको x का वैल्यू ही निकालना, क्योंकि 12वें व्यक्ति को हम लोग क्या माने? x माने हैं। x माने तो 12वें व्यक्ति का अगर वजन, 12वें व्यक्ति का वजन निकल जाएगा तो x का वैल्यू हम लोग को निकाल देंगे। ठीक है, तो किसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 12x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये प्लस x है, प्लस x बराबर के उधर जाता है तो माइनस x हो जाएगा। तो 12x में से 1x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। उसके बाद है ना 1045 और 396 को इधर ही रहने देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 10 कितना हो जाएगा? तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 4 और 9 4 13, 13 का 3 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। 10 3 13 1 14 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा है ना, 1441 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 12x में से 1x घटा देंगे तो 11x बराबर 1441 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? काट दीजिए, 11 1 में 11 बचेगा 3, 11 3 33, 1 बचेगा 131। ये 12वें व्यक्ति का क्या है? वजन है। 12वें व्यक्ति का वजन कितना है? तो 131 kg है। तो आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जिसको मिटाते हैं। चीज़ों को नोट करके रखिएगा ताकि बार बार वीडियो को खोलकर देखने की ज़रूरत ना पड़े आप लोग को। चीज़ों को आप लोग नोट करके रखिएगा कॉपी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक छात्रों वाले
एक छात्रों वाले, ध्यान दीजिएगा, एक छात्र वाले एक छात्रों वाले एक कक्षा की परीक्षा स्कोर का औसत औसत 70 है। कितना है? 70 है। 70 है तथा y छात्रों के परीक्षा स्कोर का औसत 91 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों को मिला दिया जाए, यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों को मिला दिया जाए, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा लिखने के बाद, मिला दिया जाए तो औसत 80 हो जाता है। तो औसत 80 हो जाता है। 80 हो जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो 2x प्लस 5y बटा 5x माइनस 4y का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन निकालना है। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि एक छात्रों वाले एक कक्षा की परीक्षा स्कोर का औसत कितना दिया हुआ है? तो 70 दिया हुआ है। 70 इस औसत दिया हुआ है तो इसका टोटल निकाल लेंगे तो 70x हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि y छात्रों के परीक्षा स्कोर का औसत कितना? 91 है। यहाँ से भी हम टोटल निकाल लेंगे तो कितना y? 91y हो जाएगा यहाँ से भी। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों को मिला दिया जाए, है ना, x और y, है ना, x और y दोनों को मिला दिया जाए तो औसत 80 हो जाता है। औसत 80 हो जाता है तो निकालना है ना, 2x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 5x माइनस 4y, है ना। तो x और y का कहीं ना कहीं गेम हो रहा है, कहीं ना कहीं x और y को हमको निकालना ज़रूरत है। तब तो यहाँ पुट करेंगे, रखेंगे, तो इसी x और y को हम लोग निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ गए हो आप लोग। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो एक छात्र कितना है? x है, एक छात्र है। एक छात्रों का औसत कितना दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। अगर 70 दिया हुआ है, औसत अंक दिया हुआ एक छात्र का, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? तो 70x हो जाएगा। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। y छात्रों के परीक्षा स्कोर का औसत कितना दिया हुआ है? y का कितना दिया हुआ? 91 दिया हुआ। इसका अगर टोटल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 91y हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों को मिला दिया जाए, तो कक्षा तो यही ना है, छात्र यही ना है, x और y दोनों को मिला दिया जाए, मतलब x प्लस y कर दिया जाए तो औसत 80 हो जाता है। औसत 80 हो जाता है। दोनों को अगर मिला देंगे तो औसत बढ़कर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जब औसत 80 हो जाता है, अगर हम पूछेंगे उसका टोटल अगर योग निकाला जाए तो क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो दोनों का क्या निकल जाएगा? दोनों का योग, दोनों का टोटल निकल जाएगा। ये औसत दिया हुआ था 80, हम लोग को योग निकालना है। दोनों योग निकालने के लिए गुना कर देंगे दोनों में, दोनों का योग निकल जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? तो 80x हो जाएगा और प्लस 80y हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। उसके बाद 80x और 80y हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दिए, ये 80x और 80y यहाँ आया है, दोनों का औसत 80 हो गया। तो पहले से कितना आया था? तो 70x और 91y, 70x प्लस 91y। हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों 70x और 91y बराबर होगा 80x प्लस 80y के बराबर होगा। 80x प्लस 80y के बराबर होगा। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो x और y का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? 70x इधर जाएगा तो 80x, है ना। तो 80x माइनस अगर 70x यहाँ कर देंगे, ठीक है,
और इधर 80y को इधर लेकर आ जाएंगे तो 91y पहले से यहाँ है माइनस 80y इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा 91y में से 80y चला गया तो कितना बचेगा 11y बचेगा इधर, ठीक है। और इधर कितना बचेगा 10x बचेगा। तो x बटा y निकालना है ना हमको, x और y का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, x और y का वैल्यू निकालना है तो x यहाँ है, इसकी y को इधर ले आइए तो x बटा y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान समझिएगा। और इधर पहले कितना था 11 था, ठीक है 11 था, इधर गुना में 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ये आपके निकल कर आ गया क्या x और y का वैल्यू, x बराबर 11 और y बराबर 10। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू रख दीजिए, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, कितना है x का वैल्यू 11 है तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, है ना, प्लस y का वैल्यू कितना है 10, 10 पचे 50 हो जाएगा, बटा है ना x का वैल्यू कितना है 11 है, 11 पचे 55 हो जाएगा, माइनस है ना y का वैल्यू कितना है 10 है, 10 चौका 40 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 22 और 50 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 55 में 40 किया 15 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 चौके 12, 3 से 3 बचे 15, आगे कितना 24/5 आपका आंसर निकल कर आ गया। आई होप को ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कल मैं आप लोग को एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा आप लोग के सामने, है ना, और वो भी बेसिक से मैं हाई लेवल तक के प्रश्नों को सॉल्व करूँगा ताकि जो भी बुक हो आपके पास हर एक क्वेश्चन आपका बने। फिर भी अगर क्वेश्चन 2-3 नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग घर पे पढ़िए, जितना आप लोग मेहनत कीजिएगा उतना निखर कर आइएगा ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आप लोग बेहतर कर सके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 7 है। नया औसत क्या होगा यदि नया औसत क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए, 8 से गुना किया जाए। क्वेश्चन आया था ये रेलवे में, बहुत बच्चे कर आए थे, बहुत बच्चे छोड़ कर आए थे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये भी, है ना। क्वेश्चन आप लोग मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 7 है। तो 10 प्राकृतिक संख्या का औसत जब 7 है तो अगर योग निकाला जाए, टोटल नंबर निकाला जाए, मतलब कि 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि नया जो औसत होगा, नया औसत क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए। प्रत्येक संख्या, तो संख्या टोटल यही ना आया, तो संख्या टोटल यही आया, इसी को अगर हम 8 से गुना कर दे तो टोटल संख्या में प्रत्येक संख्या में गुना नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए तो इसका औसत कितना होगा, इसका औसत कितना था इसका, तो इसका औसत था कितना 10 था। 10 से नहीं पूछ रहा था, 10 से ही पूछ रहा था। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 7 8 56 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन बच गया है और उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से मैं कंप्लीट मानूंगा, है ना। और आप लोग भी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, 3 वीडियो पड़ा हुआ है, ये मिलाकर 4 वीडियो हो जाएगा। 4 वीडियो देख लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि, है ना, आपके पास जो भी बुक होगा हर एक क्वेश्चन उससे आपसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद न्यू चैप्टर कल मैं स्टार्ट करूँगा। आज का क्वेश्चन लास्ट में करता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक छात्रावास में, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 35 छात्र थे।
जो मेरा तीनों वीडियो देखे हैं इस क्वेश्चन को आप लोग बना दोगे, जो नहीं देखे तो नहीं बना पाओगे उसको। एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 7 की वृद्धि की जाती है, में 7 की वृद्धि की जाती है, तो भोजन पर व्यय प्रतिदिन 42 से बढ़ता है, प्रतिदिन 42 से बढ़ता है, जबकि छात्रों के औसत व्यय में, मैं क्वेश्चन को इस समझाऊंगा, ठीक है। जबकि छात्रों के औसत में 1 की कमी हो गई है, 1 की कमी हो गई है, 1 की कमी हो गई है। तो प्रतिदिन भोजन पर प्रारंभिक व्यय क्या था? क्वेश्चन यही कर रहा है। तो प्रतिदिन भोजन पर प्रारंभिक व्यय, स्टार्टिंग का व्यय, प्रारंभिक व्यय क्या था? यही क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ जाओगे तब लोग बना दोगे इसको, ठीक है। तो एक छात्रावास में 35 छात्र थे। कितने छात्र थे? 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि की जाती है, छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि की जाती है, तो भोजन पर व्यय प्रतिदिन 42 से बढ़ता है ना। भोजन पर व्यय 42 से बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब 7 की वृद्धि की जाती है तब। पहले 42 से नहीं बढ़ रहा था, 7 की वृद्धि किए तब 42 से है ना बढ़ता है। जबकि छात्रों के औसत में 1 की कमी भी आई है, औसत में 1 की कमी भी आई है, बढ़ा है 42 से, है ना। सब कब बढ़ा है? 7 की वृद्धि हुआ है तो भोजन पर व्यय बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया, 42 से बढ़ गया है। जबकि छात्रों के औसत में कमी 1 की आई है। तो प्रतिदिन पर प्रारंभिक व्यय क्या था? प्रतिदिन प्रारंभिक व्यय क्या था? है ना। तो मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर औसत एवरेज मान लेते हैं, एवरेज खर्चा कितना होगा? एवरेज एक्सपेंडिचर, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। एवरेज मान लेते हैं, एवरेज नहीं दिया हुआ है ना। फिर भी यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि छात्रों की संख्या में, छात्रों की औसत में 1 की कमी हो जाती है। तो औसत के बारे में कहा, तो औसत हमको पता नहीं है, औसत मान लेते हैं x। टोटल छात्र कितने हैं अभी स्टार्टिंग में? तो कितने हैं? 35 है ना। टोटल जो है टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो 35 है। अगर टोटल स्टूडेंट 35 है, एवरेज खर्च जो है x है, तो टोटल का खर्च कितना हो जाएगा? तो 35x कह सकते हैं हम लोग। टोटल जो खर्च हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 35x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन समझने का चीज़ है, उसके बाद क्वेश्चन समझिएगा, बहुत प्यार से क्वेश्चन समझिएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि तो भोजन पर व्यय प्रतिदिन कितना से बढ़ता है? 42 पर बढ़ता है ना। भोजन पर व्यय 42 से बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब 7 की वृद्धि हो जाती है तब। तो 7 की वृद्धि हो जाती है तब बढ़ता है। तो पहले जो 35x था उसमें भी तो बढ़ा, उसमें भी बढ़ गया। तो 35x प्लस 42 से बढ़ता है, ठीक है। तो ये 42 से कब बढ़ा, है ना? जब, ध्यान दीजिएगा, जब औसत खर्च जो है, औसत खर्च में 1 की कमी आई है तब, है ना। तो औसत खर्च कितना? x में 1 की कमी आई है ना। तो कितना से बढ़ता है? तो 42 से बढ़ता है। ये 42 से कर देंगे तो x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे यहाँ से। तो टोटल क्या? एवरेज एक्सपेंडिचर मेरा निकल कर आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था? प्रतिदिन पर प्रारंभिक व्यय क्या था? प्रतिदिन पर, तो प्रतिदिन का यही ना है, प्रतिदिन का टोटल खर्च यही, व्यय यही निकालना है, 35x।
ये निकालना। तो x का वैल्यू वहाँ से निकाल देंगे, तो इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे, तो 35x निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 35x प्लस 42 बराबर 42x, इसको इससे 42 को अंदर किए तो 42x हो जाएगा, माइनस 42 एकम 42 हो जाएगा यहाँ भी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 42x को इधर ही रहने देते हैं, ये 35x को उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा 35x, ठीक है। अब इधर आते हैं, इधर 42 है, ये माइनस 42 इधर जाएगा तो प्लस 42 हो जाएगा। इसी समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद 42x में से 35x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। तो 7x बराबर हम लोग कह सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए, तो 42 दूना 42 और 42 को ऐड करें कितना हुआ, 84 हो जाएगा। तो 7 से काट दीजिए, 7 से कितना बार, 12 बार में होता है। तो x का वैल्यू कितना आया, 12 आ गया। x का वैल्यू जब 12 आ गया, अगर टोटल खर्च पूछ रहा है ना, तो प्रतिदिन व्यय पर प्रारंभिक व्यय क्या था, प्रतिदिन पर प्रारंभिक व्यय क्या था, तो पैसे टोटल व्यय, टोटल खर्चा बताना है। तो 35 गुना कितना कर देंगे, 12 कर देंगे, ये टोटल आपका निकल कर आ जाएगा प्रतिदिन का व्यय कितना होगा। तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 0 कैरी 6, 12 × 36 और 6, 36 6 42, 36 और 6 42, आपका 420। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए रेलवे द्वारा जो पूछा गया था, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन मैं ख़त्म करता हूँ। कल मैं आप लोग को नया चैप्टर आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।